नमस्ते। एक्वेरियस लग्न, कुंभ लग्न के लिए फरवरी 2024 कैसा रहेगा? देखिए, जो थोड़ा पीछे जाते हैं 11 जनवरी से 9 फरवरी तक का जो टाइम है पर्टिकुलरली, इसमें काफी लोनलीनेस भी महसूस किया आपने, कुछ शुभ कार्य के लिए खर्च भी हुआ, और नवंबर, दिसंबर और जनवरी में आपका बोला हुआ आपके फैमिली के लोगों को कहीं ना कहीं चुभा भी है। अब फरवरी महीने में 3 फरवरी से 26 फरवरी तक का जो टाइम है, इसमें अविवाहित लोगों को विवाह का मौका मिलेगा और कोई सोशल गेट टुगेदर हो सकता है जिसमें आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, बहुत बड़ी पहचान मिल सकती है। बट ये वो टाइम है जहां आपको आपके अपने आप की परीक्षा करने का टाइम है, यानी कि अपने स्वार्थ के लिए। देखिए, आपके जो पर्टिकुलरली पति या पत्नी का परिवार है, उनका बोलना, उनसे असंतोष होने लग जाएगा। वो अभी आने वाला मई 2025 तक ये केतु महाराज आपके हित में, आपका बोला हुआ बहुत चुभा भी है। कुछ आपके पति या पत्नी के परिवार से आपको जो असंतोष हुआ दिसंबर और जनवरी के दौरान, अब उसमें रिलीफ तो मिलने लग जाएगा। बट बेटर है कि आप कुत्ते को खाना खिलाइए और कंबल का दान करिए, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइए और 3 ब्लैंकेट का दान करिए। आपके पति के एक तो पति का आपका सेल्फ रिस्पेक्टिव नेचर, आप बहुत अच्छी तरह से पति या पत्नी का उससे आप बहुत वाकिफ है। और 3 फरवरी से 26 फरवरी में आपके मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग बहुत अच्छा कर पाएंगे आप। वास्तव में ये ट्यूनिंग होगा, ऐसा नहीं है कि ये ट्यून नहीं है, बट अपना अपना सेल्फ एग्जामिन करिएगा अपने आप को, कहां। और घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं अगर आपके, तो उनके पैर छूइएगा, क्योंकि ये जो पितृ से कनेक्टेड बात है उसमें कहीं कोई लाभ ले पाएंगे आप, मतलब आपके एंसेस्टर का, फिर आपके पति के या पेरेंट्स हो उनके भी खुश करिएगा, मेक देम हैप्पी। या तो फिर कोई विधवा का आश्रम हो आपके घर के पास, वृंदावन में बहुत आश्रम है विधवाओं के, वहां कुछ मदद कर सकते हो तो वेल। या आपका सोसाइटी का स्वीपर है, उसको अमावस के दिन 9 फरवरी को टी पैकेट दे सकते हो। विष्णु सतनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा 9 फरवरी को। आपको लगेगा कि आपका अभी आत्म परीक्षण का टाइम आया है, और यह महसूस होगा आपको 10 फरवरी से 7 मार्च तक, कहीं उसमें भी 10 फरवरी से 3 मार्च तक आप किसी लिटरली झूठ का सहारा लेंगे। आपके स्पाउस का हेल्थ का भी इश्यू आ सकता है। सप्तम को शनि देख रहा है, ये लग्नेश है आपका, और शनि अभी अस्त भी हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे कोई भी ग्रह सूर्य के पास आएगा, ये सूर्य 13 फरवरी से आपके लग्न में आ रहा है, और 15 फरवरी को सूर्य शनि अस्त हो जाएगा आपका लग्नेश। बट मैंने जो बोला वो कुछ चीजें आप महसूस कर पाएंगे। अपने आप को जस्टिफाई करिएगा, सेल्फ परीक्षा करिएगा अपने आप की कि आप कहां आप रॉन्ग हो रहे, और हो सकता है उसकी वजह से आपका स्पाउस नाराज भी होगा आपका। अगर आप आत्म परीक्षण करते हैं तो बहुत अच्छी बात, अपने आप को चेक करिएगा आप कौन से स्टेज पर खड़े हैं। दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए 10 से 14 बेस्ट है। मेरे को ऐसा मानना है कि एक तो रिकॉग्निशन मिलने वाला है सोसाइटी में, अविवाहित लोगों को विवाह का मौका भी मिलेगा, और दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए 10 से 14 फरवरी बेस्ट है। मैंने आप जैसे लोगों को, कर्मस्थान में मंगल की राशि है, केमिकल है, पेट्रोकेमिकल, केमिकल है, पेट्रोकेमिकल है, जमीन से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम में बहुत, फौज में भी देखें आप जैसे लोगों को बहुत बड़ी रिकॉग्निशन मिलती है। वृश्चिक राशि है कर्मस्थान में, मतलब मैं धूप में रहूं लेकिन मेरे घर के लोग छांव में रहे, ये भावना लेकर जीते हैं एक्वेरियस। यहां आत्म समर्पण की राशि वृश्चिक राशि, मतलब अपना खुद का जान दे देता है वृश्चिक राशि। फौज में देखे जाते हैं स्कॉर्पियंस, ये जो एक्वेरियस लग्न वाले। सो बिजनेस के लिए पार्टनरशिप का बहुत बड़ा प्रपोजल मिलेगा आपको, और ये प्रपोजल 3 फरवरी से 26 फरवरी में मिलना चाहिए, संपूर्ण संभावना है।
पार्टनरशिप का प्रपोजल, अविवाहित लोगों को विवाह का मौका। मतलब देखिए, ये एक्वेरियस लग्न है या लियो है, मैरिज लाइफ में एडजस्टमेंट होता है। आपका स्पाउस का जो रुबाब है, उठना बैठना बोलना, और आपके चेहरे पे मैच्योरिटी, उसके चेहरे पे रुबाब तेज। सो मैरिज लाइफ में मैं बहुत बार देखता हूं ट्रेन चूक जाते हैं, एक्वेरियस वाले चूक जाते हैं, और ये वजह है। सो ये महीना अगर आप अविवाहित है तो पूरी कोशिश करिएगा, विवाहबद्ध हो सकते हैं। पार्टनरशिप में कई बिजनेस है और उसमें कहीं आपको लग रहा है कि कोई बात पार्टनर के साथ कर देनी चाहिए, आपके पति के साथ पत्नी के साथ कोई बात कर देनी चाहिए, जरूर कर दीजिएगा। मतलब आपका पार्टनर आपको समझ पाएगा आप क्या बोलना चाहते हैं, वो समझ आने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा। हेल्थ के लिए आपको 21-22 फरवरी केयरफुल रहना है। स्टूडेंट को मैं मानता हूं इस महीने में सम्मान प्राप्ति होगा, और यह सम्मान प्राप्ति 3 फरवरी से 26 फरवरी में होगा। हो सकता है कोई अवार्ड मिले, कोई बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त हो, आपके नाम की तालियां बजे, ये भी हो सकता है। बेस्ट है 4-5 फरवरी, 4, 5, 12, 13, 20, 21, 28 फरवरी इज द बेस्ट फॉर द स्टूडेंट। इस दिनों में मैक्सिमम यूटिलाइज करिएगा अपना, दोस्ती में ख्याल रखिएगा अपना। स्टूडेंट है तो आपका क्या होता है, देखिए कोई कभी कुछ मिस हैपनिंग हो जाता है जिसको बोलते हैं आप, और गलत लोगों का संग, मिथुन राशि, ऐसे लोग मिलते हैं आपको, और पर्टिकुलरली एजुकेशन में कि आपको भटका देते हैं। ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करो, पुट द हार्ड वर्क, ये तारीख का एडवांटेज लो। मोहब्बत करते हैं उनके लिए 8 फरवरी बेस्ट है, क्योंकि आपके 11वें स्थान में चंद्र शुक्र का युति हुआ, दोस्ती के स्थान में। मतलब बेस्ट टाइम टू प्रपोज समवन, रोमांटिक टाइम 8 फरवरी। अब 12वां शुक्र जा रहा है, देखिए वो भी 12 फरवरी से 6 मार्च, किसी और के पैसे से गाड़ी में घूमने मिलेगा। 12 फरवरी से 6 मार्च, खुद का नहीं तो दूसरों का पैसा। 12वां शुक्र अकेला राजी हो गया, आपकी कुंडली में तो केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, तो शुक्र योग कारक है, तो प्यार करते हैं उनके लिए 8 फरवरी बेस्ट है। विवाह के लिए यस, और लड़का या लड़की देखने जाना हो आपको, ये हाथ की बात है तो बहुत अच्छी बात है। 7, 8, 9 फरवरी द बेस्ट है। अब बात करेंगे इस तारीख को, या इस तारीख को बात आगे बढ़ाएंगे तो कंफर्मेशन होने के चांसेस बढ़ते हैं। शेयर मार्केट के लिए 24, 25 और 28 बेस्ट है। 24, 25, 28 इज द बेस्ट। इफ यू आर इन ए शेयर मार्केट इट इज द बेस्ट। और फाइनेंस के लिए 18, 19 तारीख बेस्ट है। मतलब इस तारीख में आपके घर पे या आपके पास पैसे का चमत्कार हो सकता है, तो 18 और 19 को इस महीने में हो सकता है। जनरली देखिए ये शनि का लग्न है आपका, लग्नेश लग्न में, मतलब ये जवाबदारी बढ़ाएगा। यू शुड बी वेरी सिंसियर टू योर वर्क। शनि है लग्नेश, झूठ जरा भी चलता नहीं है आपके लग्नेश को। ये शुक्र का लग्न नहीं है। शुक्र आपके जीवन में आने के बाद काम होता है, यानी कि या तो खुद बहुत अच्छा स्पाउस मिलता है फिर नसीब चलता है, एक्वेरियस को देखा है, या बेटी पैदा होती है बाद में होता है, या ग्रैंड चिल्ड्रन पैदा होते हैं, संतान के घर संतान पैदा होते हैं, संतान और उसके संतान ग्रैंड चिल्ड्रन, इट इन योर 9th हाउस। या तो आपके घर पे ग्रैंड चिल्ड्रन के नसीब से आपका भाग्य बदलता है, ग्रैंड चिल्ड्रन के, या अपने संतान से होता है, बहुत बार कभी कभी विवाह से होता है। मतलब पर्टिकुलरली लड़की हो जाए तो एक्वेरियस को थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है। लड़कियां पर्टिकुलरली, बेटी लक्ष्मी का स्वरूप होता है। सो आप देखें इस महीने में आपको केयरफुल रहना है। 8, 9 फरवरी इट इज एन एक्सपेंसिव। 21, 21, 22 फरवरी यू टू बी केयरफुल फॉर द हेल्थ। कोई कोल्ड ड्रिंक बिल्डिंग से अवॉइड करिएगा। कर्क राशि है आपके 6वें स्थान में, ठंडा पानी वानी अवॉइड करिएगा। विंटर सीजन है, मैंने बताया आपको कि आपके स्पाउस के परिवार में 1.5 साल तक ये खिटपिट चलने वाली जो चल रही है, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ये केतु आपके 8th हाउस में है, पति का परिवार या पत्नी का परिवार। जो डिस्प्यूट है वो 17 मई 2025 तक रहेगा। मैं डरा नहीं रहा हूं आपको। कम से कम 3 ब्लैंकेट का दान करिएगा, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइएगा हो सके तो,
कुछ हद तक डिस्प्यूट कम कर पाएंगे। विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा 9 फरवरी को, और बहते जल में नारियल बहाइए। इस महीने में विनायक चतुर्थी है 13 फरवरी को, संकष्टी 28 फरवरी को, वध पक्ष की चतुर्थी 28 फरवरी को। आपके काम धंधे में अगर आपको लगता है कि आप जनरली देखिए शनि का लग्न है तो मेहनत ज्यादा ही होता है, और जो लोनलीनेस आपने फेस किया 11 जनवरी से 9 फरवरी तक, वेरी लोनलीनेस फील किया, हो सकता है कि आपको लगा ये सब बेकार है, सब जिंदगी जी रहा हूं वो भी बेकार है, उसमें से रिलीफ मिलने जाके आएगा आपको। 10 फरवरी से 7 मार्च में पाप का सहारा नहीं लीजिएगा, झूठ का सहारा नहीं लीजिएगा। जो आप है दूसरे की मजबूरी भी समझने की कोशिश करिएगा, आप कहां खड़े वो भी समझने की कोशिश करिएगा। सेल्फ परीक्षण करिएगा, आत्मनिरीक्षण, आत्म अंदर देखिएगा। और काम धंधे में आपको 13 फरवरी और 28 फरवरी को गणेश मंदिर में जाइएगा तो अच्छा है, हनुमान जी के मंदिर में जाइएगा, गुड़ का दान करिएगा, गाय को गुड़ खिला सकते हैं आप। 7 फरवरी और 21 फरवरी अब बीमारी से परेशान है, मैंने बहुत बार देखा है, आपके 6वें स्थान में लग्नेश अगर 6 में जाता है, शत्रु से परेशान है 6वें स्थान, या जॉब में ऐसा ट्रबल दिख रहा है, देखिए ये भी करिएगा। और 7 और 21 फरवरी को कर्ज से परेशान हो गए आप, समझो लोन लिया और बहुत परेशान, तो शिव मंदिर में जाइएगा। 7 फरवरी 21 फरवरी को जलाभिषेक करिए शंकर भगवान को। और शिव पंचाक्षर, बिल्वाष्टकम, लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, शिव तांडव स्तोत्र सुनिएगा हो सके तो। इस महीने में मैरिज लाइफ को ट्यून कर दीजिएगा। आप लोग की मैरिज लाइफ हमेशा एक चैलेंजिंग मैरिज लाइफ होती है, चैलेंजिंग मैरिज लाइफ। स्पाउस बहुत डोमिनेटिंग, सेल्फ रिस्पेक्टिव पर्सन, आत्मसम्मान प्रिय व्यक्तित्व, उसको 4 लोगों के बीच में आप एडवाइस नहीं कर सकते आपके स्पाउस को। और वो गलती अगर आप करते हैं तो रुक जाइएगा, उसको अकेले में बोलिएगा जो बोलते हो, बहुत कुछ चीज आपका फर्क पड़ेगा आपके जीवन में। इस महीने में बहुत एक अच्छी चीज है, 22 फरवरी को गुरु पुष्य नक्षत्र है। कोई ऐसी चीज खरीदने की बात हो, समझो फॉर एग्जाम्पल अभी तो मंगल 12वें में उच्च का प्रॉपर्टी का डिनोवेट करता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना हो, देखिए काम कर्मस्थान का स्वामी भी मंगल 12 में, तो हनुमान जी के मंदिर में, गणेश मंदिर में जरूर जाइएगा। खरमेश 12 में कर्मस्थान को शनि देख भी रहा है, मेहनत करिएगा काम धंधे पर पूरा। ये पंच महापुरुष योग बना है, जैसे जॉब वर्क से रिलेटेड काम हो, कॉन्ट्रैक्ट वर्क से रिलेटेड काम काज हो, आपका लेबर से रिलेटेड काम काज हो, लोहा लेबर इंडस्ट्री से रिलेटेड काम, तो मिरेकल हो सकता है इस महीने में। आने वाले मई 2025 तक, मार्च 2025 तक शनि आपके लग्न में, यानी कि ये आपको कहीं ना कहीं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाता रहेगा। अब देखें 12वें स्थान में बहुत ग्रह है, और पर्टिकुलरली मैंने जो उपाय बोला वो जरूर करिएगा। ये अष्टमेश बुध है 12 में, जो मैंने उपाय बोला है वो करिएगा। ये गुरु चंद्र का गज केसरी योग की तारीख है, कहीं लिख के रखिएगा अगर आपको शौक है तो ज्योतिष का। इन दिनों में मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है, अगर मार्केट से रिलेटेड काम करते हो तो ये तारीख का एडवांटेज लीजिएगा। ये चंद्र शुक्र का योग की तारीख है, मतलब युति प्रत्युति, इसको रोमांटिक टाइम से हम जोड़ सकते हैं, आप अनुभव से देखिएगा। ये है लेखा जोखा इस महीने का आपका। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।